तो आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड नंबर जो क्वेश्चन लिए थे। ठीक, दो क्वेश्चंस और ऐड किया मैंने, देखिए ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे सबका पीरियड ही निकालना है आपको। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक साथ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 8x प्लस 7 प्लस मॉड tan 2πx प्लस cot 2πx और माइनस 8x, है ना। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करना है पहले क्वेश्चंस को, लेवल का क्वेश्चन है तो कम से कम 2-3 सेकंड रुक के हम लोग जब सोचते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि 8x प्लस 7 और इस 8x को मैं इधर बुला लेता हूँ। ठीक, 8x को मैं इधर बुला लेता हूँ, ठीक है, और इधर मैं tan 2πx और cot 2πx इसको रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बताया, ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक, माइनस 8x है, प्लस 8 रख लो, माइनस 8 रख लो, ठीक है, इधर माइनस 8 रख लो और इधर फिर प्लस 8 रख लो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि 8x प्लस 7 और माइनस कॉमन निकाल लो, 8x प्लस 7 की बात कर रहे हैं, 7 लो यहाँ पर, 7 तो 8x प्लस 7 प्लस मॉड tan 2πx और प्लस cot 2πx और प्लस यहाँ पर क्या ले लो 7, यानी ये वाला 7 इधर आ गया। अब देखो यहाँ से अगेन माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 7 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 8x प्लस 7 और प्लस 10 क्या हो गया 2πx और प्लस क्या हो गया हम लोग का cot 2πx प्लस क्या हो गया हम लोग का 7। ठीक है, अब देखो इसको देख के तुमको ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, ये वाला x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट x होता है। अभी मैंने क्वेश्चन किया था तो यहाँ पर x का रिप्लेसमेंट 8x प्लस 7 से हुआ है, यहाँ भी 8x प्लस 7 से। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना यहाँ पर, ठीक, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, तो इसको हम लोग इस फंडा से, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट 8x प्लस 7, ठीक, और प्लस tan 2πx और प्लस cot 2πx प्लस 7। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 8x प्लस 7 है, यहाँ पर तुमने फंडामेंटल फंक्शन क्या पहचाना, फ्रैक्शनल पार्ट x है, और यहाँ पर फंडामेंटल फंक्शन तुमको पहचानना है। ठीक, यहाँ का तो देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर तुमको फंडामेंटल फंक्शन पहचानने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन साइड से हम लोग करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर सपोज करो ऐसा कुछ दिया होता, छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं इसका, यहाँ से तो हमको पता चल गया कि इसका फंडामेंटल, इसमें तो हमको साफ साफ दिख रहा है फ्रैक्शनल पार्ट x है, और यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पर इसका हमको फंडामेंटल फंक्शन पता करना है। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पर fx इक्वल टू मॉड 10x और प्लस cot x रख दिया है ना, और यहाँ से मैंने लीनियर रिप्लेसमेंट कर लिया ax, यहाँ पर जो तुम्हारा a है वो 2π, ये 2π कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट की नजर से देखो, पाई इरेशनल नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ से 2π कांस्टेंट की नजर से देखो इसको, तो यहाँ पर x का रिप्लेसमेंट ax से हुआ है, तो यहाँ भी tan क्या हो जाएगा ax प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का cot क्या हो जाएगा ax, है ना, ये ले लो। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो हम लोग का है इसका जो फंडामेंटल, अब देखो a की जगह यहाँ पर क्या रख लो, 2π रख लो, a की जगह 2π, यहाँ भी a की जगह कितना हो गया हम लोग का 2π, और यहाँ भी a की जगह क्या हो गया हम लोग का 2π। तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा क्या कि यहाँ पर इसका जो फंडामेंटल फंक्शन है, ठीक, इसका वो क्या है, मॉड 10x प्लस क्या है cot x, ये इसका फंडामेंटल फंक्शन है। अब देखो इसका तुमको पीरियड बताने के लिए, इसका पीरियड बताने के लिए तुमको इसका पीरियड बताना पड़ेगा, मॉड 10x प्लस cot x का पीरियड बताना पड़ेगा। अब देखो मॉड 10x प्लस cot x का पीरियड क्या होगा, तो देखो अब यहाँ से तुम देखोगे तो 10x का पीरियड कितना है हम लोग का पाई, cot x का पीरियड हम लोग का क्या है पाई, और पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, और ये चीज मॉड के अंदर रखा हुआ है, यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि tan x प्लस cot x, ठीक है, इसका पीरियड बताओ, तो तुम तो पाई बताओगे। ठीक है, तुम यहाँ से इसका इन दोनों का पाई का एलसीएम लोगे तो पाई होगा। अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये मॉड के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन के केस में हम क्या बोले, अंदर वाला जो फंक्शन का पीरियड होता है, ठीक है, वही पूरे होल फंक्शन का पीरियड क्या करता है, बताता है। ठीक,
अब देखो तो यहाँ से तुम पाई देके निकल जाओगे, ठीक, पाई और पाई का एलसीएम पाई हो गया, तो मॉड 10x प्लस कॉट एक्स का जो पीरियड है वो पाई देके निकल जाओगे, लेकिन वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक, तुमने मेरा हिट एंड ट्रायल मेथड वाला वीडियो जरूर देखा होगा। ठीक, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ट्रिगो फंक्शन का जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो वहां पर t/2 t/4 हिट एंड ट्रायल से करके देखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से अगर यहाँ पर तुम्हारा t अगर पाई आ रहा है, ठीक, तो अगर t तुम्हारा कितना आ रहा है, यहाँ से पाई आ रहा है, तो t/2 करके देखो, तो t/2 कितना हो जाएगा, पाई/2। ठीक, पाई/2 करके देखो। अब तुम पाई/2 करके देखोगे तो ये फंक्शनल इक्वेशन लिखोगे तुम, ठीक है, ये फंक्शनल इक्वेशन लिखोगे fx प्लस टी fx। ठीक, ये आप सेटिस्फाई कराने की कोशिश करोगे, जहां पर t की जगह तुम क्या रखोगे, पाई/2। ठीक है, यानी t/2 की जगह यहाँ पर क्या हो गया, पाई/2। पहले तो तुम पाई रखोगे तो आएगा ही, t की जगह पाई रखोगे तो fx प्लस पाई इक्वल टू fx तो आएगा ही, क्योंकि 10x प्लस कॉट एक्स, ठीक है, 10x प्लस कॉट एक्स का जो ये मॉड 10x प्लस कॉट एक्स का जो पीरियड है वो पाई है। लेकिन पाई पर एक कदम आगे और जाके चेक करोगे और पाई/2 लगा के देखोगे कि ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर अगर x प्लस पाई/2 लगाते हो तुम 10x प्लस पाई/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉट एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स प्लस पाई/2 कॉट एक्स प्लस पाई/2 प्लस एक्स की अगर बात करो, सॉरी ये तो हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट होगा ना, ध्यान से देखने का, ध्यान से देखने का। तो यहाँ पर तुम x प्लस पाई/2 लगाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan x प्लस पाई/2 है ना, प्लस कॉट x प्लस पाई/2। ठीक है, मॉड है ना। अब देखो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर तुम tan x प्लस पाई/2 माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, होगा, और कॉट पाई/2 प्लस एक्स, कॉट पाई/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉट पाई/2 प्लस एक्स, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगेन ये पाई/2 पर कन्वर्जन देगा, माइनस tan x हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, माइनस माइनस कॉमन निकाल रहे हो, तो जब तुम माइनस माइनस यहाँ से कॉमन निकालोगे, ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ से तुम ठीक, तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे कि यहाँ से तुम माइनस माइनस कॉमन निकालिए, तो ऐसा कुछ होगा, माइनस tan x प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan x प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो मॉड के अंदर अगर माइनस a माइनस b लिखा रहे तो ये क्या हो जाता है, मॉड a प्लस b हो जाता है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, ये तो माइनस माइनस निकालने की जरूरत है ही नहीं तुमको, तुम डायरेक्ट यहाँ से देख लो कि मॉड के अंदर माइनस a माइनस b रहता है, तो मॉड का a प्लस यानी दोनों माइनस गायब हो जाता है, तो यहाँ पर दोनों माइनस गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉट एक्स प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का tan x हो जाएगा। ठीक, और वापस से ये क्या बन जाएगा, tan x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो fx, यानी ये फंक्शनल इक्वेशन हम लोग का सेटिस्फाई हो गया। fx प्लस पाई/2 इक्वल टू क्या हो गया, fx हो गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन कॉपी में खुद से करके देखो। ठीक है, ये सब कुछ बताया हुआ है मेरा, ठीक, तो पता चल जाएगा कि हाँ, तो इस हिसाब से इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो हम लोग का क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो हम लोग का इस क्वेश्चन में जो पार्ट था उसमें मॉड tan 2πx प्लस कॉट 2πx था। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका फंडामेंटल फंक्शन पहचाना जो कि मॉड 10x प्लस कॉट एक्स है। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक, मॉड 10x प्लस कॉट एक्स फंडामेंटल पीरियड पहचाना, और इसका मैंने पीरियड बता दिया। इसका पीरियड कितना बता दिया मैंने, अभी क्या साबित कर दिया, पाई/2। ठीक है, पाई/2, राइट। अब देखो, तो इसका पीरियड अगर पाई/2 है तो इधर x का कोफिशिएंट कितना है, यानी ये f2πx। अगर fx का पीरियड पाई/2 हुआ तो f2πx का पीरियड क्या होगा, यानी ये वाला फंडा से, fax प्लस b वाला फंडा से। ठीक है, ty क्या होता है हम लोग का, मॉड a होता है। ठीक, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2π है, 2π, और यहाँ पर t हम लोग का कितना आ रहा है, पाई/2। t हम लोग का कितना आ रहा है हम लोग का, पाई/2। ठीक, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2π है, यानी उसको हम 2π से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 2π से डिवाइड करने के बाद पता चलेगा कि पाई और पाई कैंसिल होकर 1/4 दे दिया। ठीक, तो अब देखो यहाँ से, तो इसका जो पीरियड है हम लोग का कितना आ गया, 1/4। इसका पीरियड हम लोग का, इसका फंडामेंटल फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट 8x प्लस 7 का जो फंडामेंटल फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट x है, और फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 होता है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा हम लोग का, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और इधर भी वही काम है। ठीक, यहाँ भी वही काम किए हैं। ये कितना आ रहा है हम लोग का, 1/4 आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है ना तुमको, मॉड 10x प्लस कॉट एक्स का पीरियड पाई/2 है। ठीक,
और यहाँ पर x का कोफिशिएंट किससे रिप्लेस हुआ है, मतलब यहाँ पर x 2π से रिप्लेस हुआ है, तो x इक्वल तो x का कोफिशिएंट क्या है 2π, तो उससे इसके तो π/2 जो पीरियड हुआ है ठीक, उससे उसको 2π से यानी x के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को 1/4 आया। और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ठीक। अब देखो गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है गौर करने वाली बात क्या है कि अब फ्रैक्शन है, अब देखो 1/8 है और 1/4 है, इसका तुम एलसीएम निकालोगे ठीक है, तो अब तुम एलसीएम निकालोगे 1/8 का 1/4 का ठीक है, तो ये सब तो आता है निकालने ठीक। तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ क्या निकालेंगे 1,1 यानी दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का एलसीएम और दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक। तो 8 and 4 राइट, 8 and 4, तो एलसीएम 1 का कितना हो जाएगा 1 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये पीरियोडिक होगा और इसका जो पीरियड होगा वो 1/4 होगा। क्लियर होगी मेरी बात। अब देखो ध्यान से यहाँ पर तुम ये बात जरूर यहाँ पर सोच सकते हो ठीक, यहाँ पर इसको तो पहले नोट कर लेना ठीक है। यहाँ पर तुम एक बात जरूर सोच सकते हो कि सर ये यहाँ पर तो माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो तुम ऐसे सोचो ना ठीक, ध्यान से देखो ठीक है। यहाँ पर तुम इसको fx ले लो, इसको gx ले लो, तो fx माइनस gx ठीक है, fx प्लस gx ठीक है, fx इंटू gx ठीक है। इन सब का जो fx बाई gx इन सब का हम लोग कैसे निकालते हैं ठीक, हाईएस्ट को इसका हम लोग पीरियड कैसे निकालते हैं, fx और gx का इंडिविजुअल पीरियड निकाल लेते हैं ठीक, और उसका हम लोग क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं ठीक है। इसी से यही हम लोग का जनरल तरीका है। यहाँ पर इसको fx ले लो, इसको gx ले लो, तो fx माइनस gx। अब देखो यहाँ पर 7 एडेड हो 8 एडेड हो 9 हो 10 एडेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि fx माइनस gx क्या बन जाएगा hx बन जाएगा, hx बन जाएगा। अब तुम hx में भाई hx में 7 जोड़ो या 7 घटाओ, इससे hx के पीरियड पर थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। तुमको ये वाला तो लेक्चर याद ही होगा तुम्हारा fx प्लस k इंटू fx ठीक ठीक, ये तो पता ही होगा तुम ठीक तुमको कि fx प्लस यानी fx में कोई नॉन जीरो कांस्टेंट जोड़ो या नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो इससे ठीक है, इस होल मतलब इससे इसके पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता और fx का पीरियड ही जो होता है वही होता है fx प्लस k और k इंटू fx का पीरियड ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ठीक है। ये वाला खुद से कोशिश करो, जगह कम था हम लोग का, खुद से कॉपी पर कोशिश करो और हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करो, पता चल जाएगा तुमको यहाँ पर। और यहाँ पर दो मेन इंपॉर्टेंट था रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, x को 2πx से रिप्लेस करने पर ये आ गया। इस हिसाब से पता चलता है कि इसका जो यानी इसका जो फंडामेंटल फंक्शन है वो मॉड tan x प्लस cot x है। क्लियर है, तो इसको खत्म करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क क्वेश्चन इसको दे सकते हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये ठीक है। इसमें छोटा छोटा चीज सीखने को मिला तुमको, जैसे ये वाला चीज सीखने को मिला ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग। 1/4 इसका आंसर है। देखिए अगेन fx sin 3x cos, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस cos 3x sin ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x ठीक है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखेंगे ठीक कि यहाँ पर अगेन ये GIF यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई किया गया है ठीक। तो देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत ही आसान है ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो इसमें 2 था, बाकी ये दोनों बहुत खाली देखने में डरावना है, बस बहुत ही आसानी से बन जाएगा ठीक। इसी कारण मैंने लिया है कि मतलब देखने में जो डरावना क्वेश्चन लगता है ऐसा कुछ नहीं, अगर ध्यान से सोचो तो तुम इसको अगर A ले लो और इसको तुम B ले लो ठीक है। तो 3x को तुमने A सपोज कर लिया और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x को B सपोज कर लिया, तो 3x तुम्हारा A हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x क्या हो गया B हो गया ठीक है। तो यहाँ से तुमको दिख रहा होगा sin A इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी ठीक है। तो यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ से sin A इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला sin A माइनस बी हो जाता है, sin A माइनस बी हो जाता है ठीक। अब sin A की जगह तुमने क्या रख लिया 3x और B की जगह तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x लिया। अगेन वही वाला फंडा ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फ्रैक्शनल पार्ट x। तो यहाँ से sin क्या हो गया हम लोग का
फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया हम लोग का 3x हो गया, ठीक है। तो ये x के जगह यहाँ 3x लिखा है, गौर करने वाली बात है, x के जगह हम लोग का क्या लिखा है 3x लिखा है, ठीक। तो यहाँ भी 3x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी 3x है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन बन गया, ठीक। और तुमसे मैंने पूछा कि भाई अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन x का पीरियड क्या होता है तो 2 पाई, ठीक। साइन फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड क्या होगा तो 1, क्योंकि ये तो कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है, समझ रहे हो ना, अंदर वाला फंक्शन इसका पीरियड डिसाइड करता है होल फंक्शन का, ठीक। अब मैंने क्या कहा साइन इसका, ठीक, साइन फ्रैक्शनल पार्ट 3x का पीरियड बताओ, तो तुम क्या करोगे 1 को 3 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, सो सिंपल, x के कोएफिशिएंट से तुम क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, बस कहानी खत्म। तो इस हिसाब से इसका जो पीरियड है वो हम लोग का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल फंक्शन पहचाना तुमने, जो कि साइन एक्स का, जिसका पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। वहां से ये फ्रैक्शनल पार्ट x आ गया, अब ये तो कंपोजिट हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट अंदर वाला फंक्शन ही डिसाइड कर लेगा इसका, ठीक है। x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो, ये 1/3 इसका आंसर हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक। देखो e रेज टू द पावर, जो भी पावर है e के पावर में, ठीक है, e के पावर में जो भी, अब तुमको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि e रेज टू द पावर fx हो, a रेज टू द पावर fx हो, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर fx हो, ठीक है, याद करो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये सब, ठीक है। इन सब का जो पीरियड होता है, ठीक है, वो वही होता है जो fx का पीरियड होता है, यानी fx का जो पीरियड होगा वही e रेज टू द पावर fx का पीरियड होगा। यानी तुमको यहाँ पर पूरा अपना ध्यान कंसंट्रेट कर लेना है e के ऊपर जो दिया हुआ है, तुमको e से तो कोई मतलब ही नहीं रखना है, ठीक है। e के ऊपर जो भी दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ पर e के पावर में तुमको क्या दिया हुआ है cos 4 पाई x प्लस x माइनस, देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जब भी मिले तुमको, खासकर पीरियोडिक फंक्शन में बार बार इसका एप्लीकेशन आ रहा है, तो इसको तुम क्या लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट x लिख लो, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर पाई x, है ना, ध्यान से देखना। अब ये e के पावर में रेज्ड है, e के पावर में सब कुछ रेज्ड है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। e के पावर में जो भी रेज्ड है उसका पीरियड निकाल लो, ठीक है, और वो पूरे होल फंक्शन का क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, अब भाई हमको यहाँ से इसका क्या निकालना है पीरियड, तो देखो ध्यान से, अब एक चीज गौर करने वाली बात क्या है कि cos के ऊपर इवन पावर है, अगेन cos के ऊपर क्या है इवन पावर है, ठीक है। मैंने नोट्स में बताया है, ठीक है, आज के लेक्चर में बताया कि इवन पावर जब भी रेज्ड होगा, ठीक, इससे इसके पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी, इवन पावर जब भी रेज्ड होगा तो cos के ऊपर साइन के ऊपर, तो पीरियड 2 पाई से क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक। तुमको याद होगा ना, cos के ऊपर nx, साइन के ऊपर nx, ठीक, ये सब का जो पीरियड होता है, ठीक, वो डिपेंड करता है n इवन है या ऑड है, ठीक। तो यहाँ पर n इवन है तो पीरियड क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो चलो ये चीज तो क्लियर हो गया कि इसका पीरियड पाई हो गया, ठीक, ठीक। अब देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है पाई है, ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो cos रेज़ टू द पावर 4 पाई x को तुम कैसे लिखना पसंद करोगे, cos पाई x का होल पावर क्या लिखोगे 4 लिखना पसंद करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम देखो cos रेज़ टू इवन पावर के साथ तो पीरियड क्या हो जाता है पाई हो जाता है पाई। अब देखो, अब यहाँ से तुमको वही f ax प्लस b वाला फंडा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है पाई, तो उससे क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो तुम यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा पाई, तो इसका जो फंडामेंटल फंक्शन है वो हम लोग का cos x का है, ठीक, उसके ऊपर रेस्ट पावर 4 है, ठीक। तो जो पीरियड होगा वो 2 पाई से पाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से तुम देखोगे x का कोएफिशिएंट कितना है पाई, और हमेशा हम लोग x के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, और तुमको पता है ना पाई तो इरेशनल नंबर है कांस्टेंट है, तो हमेशा हम x के कोएफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है तो पाई से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पाई बाई पाई हो जाएगा, यानी कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया भाई मेरा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट x का फंक्शन, ठीक है, ये पीरियड बच्चा जानता है, ये क्या होगा हम लोग का 1 होगा। और अगेन यहाँ पर क्या है इवन पावर है, अगेन यहाँ पर क्या है ध्यान से देखो इवन पावर है, ठीक है, सेम फंडा है, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर क्या हो गया 2, अगेन x का कोएफिशिएंट कितना है पाई, तो पाई को पाई से डिवाइड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, और 1 1 1 तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम 1 1 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बस क्लियर, ठीक, ओके। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए, समझ में आता है नहीं, ये cos kx, ठीक है, cos kx का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई क्या हो जाएगा मॉड k हो जाएगा, है ना। cot 2x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। cot 1/2x का पीरियड क्या हो जाएगा
2π/1/2 यानी कितना आ जाएगा 4π हो जाएगा। ठीक है, हमेशा x के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट कर लो।